दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के बाद जसप्रीत बुमराह लगातार कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। रिकॉर्ड बनाने के इस सिलसिले में अब बुमराह ने मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर और कटली एम्ब्रोज जैसे महान गेंदबाजों को पीछे छोड़कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आज जसप्रीत बुमराह ने अपने 200 टेस्ट विकेट पूरे किए और 200वां विकेट भी एक खास बल्लेबाज का रहा, ट्रेविस हेड का, जो टीम इंडिया के खिलाफ लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते आए थे। पिछले 2 मैचों में शतक लगाए थे, लेकिन पहली पारी में 0 रन पर आउट किया, इस पारी में 1 रन पर आउट किया, तो ट्रेविस हेड उनका 200वां शिकार बने। बुमराह ने 200 विकेट पूरे करने के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे कम एवरेज के साथ 200 विकेट पूरे करने का। इससे पहले मैल्कम मार्शल के नाम ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 20.9 की एवरेज से 200 विकेट पूरे किए थे। इसके बाद जोएल गार्नर का नंबर आता है, जिन्होंने 21 की एवरेज से 200 विकेट पूरे किए। उसके बाद कटली एम्ब्रोज 21 की एवरेज से ही उन्होंने भी 200 विकेट पूरे किए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 19.4 की एवरेज से 200 विकेट लेकर इन तमाम महान गेंदबाजों को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है, जो दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह कितने कम रन देकर विकेट चटकाते हैं। जसप्रीत बुमराह ने सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 200 विकेट पूरे किए तो क्रिकेट वर्ल्ड हैरान है। फॉक्स क्रिकेट पर चर्चा करते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने उनकी कामयाबी को असाधारण बताते हुए कहा, बुमराह जब गेंदबाजी करता है तो डिफरेंट बॉल गेम होता है, लगता है कि वो किसी अलग प्लेनेट पर गेंदबाजी कर रहा है। अगर बाकी गेंदबाजों से तुलना की जाए, उसकी गेंदबाजी इतनी शानदार है कि उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल हो गया है। बुमराह एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर और क्रिकेट के महान गेंदबाजों में से एक है, जिन्हें हमने एमसीजी पर ऐसी गेंदबाजी करते देखा है। इस लिस्ट में बाकी नाम देखिए जिससे वो आगे निकल गया है। मार्शल, गार्नर, एम्ब्रोज, जो बल्लेबाज उनके दौर में खेले हैं, वो आपसे बातचीत में बताएंगे। हमेशा आप इस बात को सुनेंगे कि इन गेंदबाजों को खेलना कितना मुश्किल था और बुमराह इनसे आगे निकल गया है, तो ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। वहीं रवि शास्त्री ने किसी भारतीय गेंदबाज के रिकॉर्ड बनाने पर हैरानी जताई और बुमराह की कामयाबी पर कहा, यह आंकड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्शल, गार्नर, एम्ब्रोज कितने महान गेंदबाज रहे। अपने टेस्ट करियर के करीब आधे मैच इंडिया में खेलना। आप सब जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में तेज गेंदबाजों के लिए कितनी कम मदद होती है। ऐसे में ऐसी स्ट्राइक रेट बनाए रखना अकल्पनीय दिखाई देता है। कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि भारत का कोई तेज गेंदबाज सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 200 विकेट पूरे करने की लिस्ट में टॉप पर हो सकता है, लेकिन बुमराह इसे डिजर्व करता है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह की कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बाकी गेंदबाज जोड़ी में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। चाहे मैल्कम मार्शल हो, जोएल गार्नर हो, कटली एम्ब्रोज हो, चाहे मैग्रा हो, वसीम अकरम, वकार यूनिस हो, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड की जोड़ी हो, दुनिया भर के तमाम गेंदबाजों को अच्छे पार्टनर मिले हैं। लेकिन जहां तक जसप्रीत बुमराह की बात है, तो जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाजी लाइनअप में अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। जसप्रीत बुमराह को ज्यादातर बल्लेबाज संभल कर खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरे छोर पर जसप्रीत बुमराह को इतना साथ नहीं मिलता। उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 200 विकेट पूरे करते हैं, तो ये वाकई जसप्रीत बुमराह को अलग लेवल का गेंदबाज बनाता है। इसलिए दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट ये कहने को मजबूर है कि बुमराह अलग प्लेनेट के गेंदबाज नजर आते हैं। 200 विकेट सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से पूरे करने के अलावा जसप्रीत बुमराह ने एक साल में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 65 से ऊपर विकेट लेने का भी रिकॉर्ड बनाया। एक साल में सबसे बेहतरीन एवरेज से 65 विकेट या ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक रेट में टॉप पर आ गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने साल 2024 में 15.10 की एवरेज से 67 विकेट लिए। दूसरे नंबर पर मुरलीधरन आते हैं, जिन्होंने साल 2006 में 16.90 की एवरेज से 90 विकेट लिए थे। तीसरे नंबर पर इयान बोथम आते हैं, जिन्होंने साल 1978 में 18.19 की एवरेज से 66 विकेट लिए थे। चौथे नंबर पर शेन वॉर्न है, जिन्होंने साल 1994 में 18.20 की एवरेज से 70 विकेट लिए थे। यानी एक साल में बुमराह से ज्यादा विकेट तो बहुत सारे गेंदबाजों ने लिए, लेकिन एवरेज और स्ट्राइक रेट की बात करें तो बुमराह के सामने कोई नहीं टिकता। जसप्रीत बुमराह की कामयाबी और ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो भारत के तेज गेंदबाज हैं। जहां स्पिन ट्रैक बनाए जाते हैं, उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह का एक साल में 67 विकेट सबसे अच्छी एवरेज के साथ लेना क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें तो उनका एवरेज 11-12 के आसपास है और सबसे कम एवरेज इस टेस्ट मैच में है, जहां पर 7 विकेट उन्होंने लिए हैं। इस पारी की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने, जैसे कोई गन्ने वाला होता है,
गन्ने वाला जैसे गन्ने को आखिरी तक निचोड़ता है, आज मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें ऐसे ही निचोड़ दिया। कुल मिलाकर टीम इंडिया ने चौथे दिन 82 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 24 ओवर गेंदबाजी की सबसे ज्यादा। अक्सर देखा जाता है कि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज के स्पेल छोटे होते हैं, छोटे छोटे स्पेल में पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी कराई जाती है, लेकिन चूंकि जसप्रीत बुमराह सबसे अहम गेंदबाज हैं और सीरीज और मैच के हिसाब से ये सबसे अहम दिन था, तो शुरुआत बुमराह के साथ जब कोई पार्टनरशिप लग जाए तब बुमराह को पार्टनरशिप तोड़ने के लिए बुलाया जाता है। जब लंच के बाद खेल शुरू हो तो बुमराह की गेंदबाजी, कोई विकेट गिर जाए, नया बल्लेबाज क्रीज पर आए तो बुमराह दोबारा अटैक पर, जब दिन का खेल खत्म होना हो तब भी बुमराह अटैक पर। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा ने बुमराह को आज पूरी तरह निचोड़ दिया और उसका असर उनकी गेंदबाजी पर भी लास्ट में दिखाई दिया। लास्ट में बिल्कुल थक गए थे जसप्रीत बुमराह। ऐसा लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ बुमराह से ही ज्यादा मजदूरी कराई जा रही है, बाकी के गेंदबाज उतना साथ नहीं दे पाए। यही वजह है कि टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में नहीं निपटा पाई। लेकिन बुमराह ने ऐसी गेंदबाजी की है ऑस्ट्रेलिया टूर पर, आप कह सकते हैं कि गेंदबाजी के मामले में अकेले योद्धा की तरह भारत के लिए ये लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक टीम इंडिया लड़ाई में है, वरना 105 रन खाने के बाद इतना आसान नहीं था वापसी करना। बुमराह ने जो एक स्पेल में 3 विकेट लिए, ट्रेविस हेड का, इसके बाद मिशेल मार्श का और एलेक्स कैरी का, उसने तकरीबन टीम इंडिया के लिए मैच मुट्ठी में कर दिया था, लेकिन बाकी गेंदबाज इतना साथ नहीं दे पाए और इसके अलावा कुछ कैच भी छूटे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर हावी हो गया। अब मैच ड्रॉ की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, बशर्ते टीम इंडिया आखिरी पारी में सरेंडर ना करे। लेकिन बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर जरूर ला दिया है। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में एक और रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने बनाया था कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे कम एवरेज के साथ उन्होंने 50 विकेट पूरे किए थे। तो इस बात को दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया उन्हें कितना पसंद आता है। दुनिया की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की, और बुमराह यहां आकर अपना लोहा मनवाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से भी ज्यादा बुमराह की चर्चाएं हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को एक नया हीरो पहली बार मिला है तेज गेंदबाजी में। हालांकि कपिल देव जैसे तेज गेंदबाजी के ऑलराउंडर पैदा हुए हैं, लेकिन बुमराह जितनी चर्चाएं कपिल देव की भी कभी नहीं रही। एक गेंदबाज के तौर पर, एक ऑलराउंडर, एक कप्तान के तौर पर बातें हुई हैं, लेकिन सामने वाली टीम को टेस्ट मैचों में ध्वस्त कर दे, ऐसी बात सिर्फ बुमराह के बारे में हो रही है। जब उस स्पेल में थे बुमराह 3 विकेट ले चुके थे, तो ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये स्पेल क्या मैच ले उड़ेगा। लेकिन अकेले बुमराह ऑस्ट्रेलिया की पारी को सस्ते में नहीं निपटा पाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया के बल्लेबाज बुमराह की मेहनत पर पानी नहीं फेरेंगे, मैच जीते ना सही, कम से कम मैच बचाएंगे जरूर। आप बुमराह के ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक कीर्तिमान बनाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीडिया।